हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब हमें देखना है आगे इन प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है और इनमें जानेंगे कि अब किस प्रकार से इन्हें सॉल्व किया जा सकता है। तो हम देखेंगे क्या यहाँ पर लिखा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है तो पहली संख्या कोमा दूसरी संख्या का मान कितना प्रतिशत होगा। मतलब बोला गया है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पहले हमें क्या करना है, पंक्ति को आधा आधा पढ़ के इसका सार निकालेंगे। क्या लिखा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। तो दो संख्याएं दी हुई है हमें कि मतलब इतनी इतनी कम है, तो तीसरी संख्या का हम मान लेते हैं। क्या मैंने मान लिया, यहाँ पर कैसे करेंगे सॉल्व। यहाँ पर लिखा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है ना भाई। अब अगर मैंने तीसरी संख्या को अगर 100 मान लिया, ठीक है ना भाई, 100 मान लिया, तो अब हम यहाँ से सॉल्व बहुत आसानी से कर लेंगे। अब यहाँ पर लिखा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% कम है। 30%, 100 का 30% कितना होता है भाई, 30 होता है। अब कम है, 100 में से 30 कम है तो कितनी होगी भाई, 70 होगी ना। पहली संख्या यहाँ पर हो जाएगी कितना, 70, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर लिखा है दूसरी कितनी, 40% कम है। तो 100 का 40% कितना होता है, 40 होता है। 40 होता है ना, 40 होता है। तो 100 में से जब 40 कम है तो कितना होता है, 60 होता है, ठीक है ना। तो ये हमारी संख्याएं आ गई। अब यहाँ पर बोला गया है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। अब प्रतिशत में पूछा है तो हमें इनको 0 देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या है 7 और दूसरी संख्या है 6, ठीक है ना। अब एक चीज हमें क्या पता थी, हमें पता थी कि 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3%। ये हमें पता है ना भाई, कोस ये हमें पता है, ठीक है ना दादा। अब यहाँ पर हमने एक चीज बताई थी कि यहाँ पर ये अपने आप में संतुष्ट नहीं है, संतुलित नहीं है। तो 6 एकम 6 प्लस एक चीज हो रहा है 6 1/6। अब एक क्या है अपने आप में 100, तो यहाँ पर 100% प्लस 1/6 की क्या है 16 सही 2/3%। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 116 सही 2/3%। कितनी आसानी से और सहजता से आप कर चुके हैं, कितनी आसानी से और सहजता से आप कर चुके हैं। 116 सही 2/3%, 116 सही 2/3% हमारा उत्तर हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं किसकी, 4 सही 1/6% गुणा 4800 प्लस 5 सही 15/17% गुणा 5100। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे हमें ऐसे सॉल्व करना है कि ये लिखा है 4 सही 1/6%, ये किसका मान था, ये था 1/24। 4 सही 1/6%, ये बिल्कुल मस्तिष्क में दौड़ना चाहिए, ठीक है ना भाई। 5 सही 15/17, ये किसका मान था 1/17 का। 1/17 का मान था क्या, 5 सही 15/17%, ठीक है ना। ये चीजें हमें दिमाग में, ये बार बार मैं क्यों लिख रहा, इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में बना रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/24 मतलब 1/24 गुणे यहाँ पर आ जाएगा 4800 प्लस 1/17 गुणे 5100। अब क्या है भाई, सीधा सीधा दिख रहा है, 24 दूना 48, 17 तिया 51, जोड़ दिया तो 500 और 500 ही हमारा उत्तर होना चाहिए, ये हमारा उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, लिखा 40% गुणे 140 बराबर है x और x का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या निकालना, कुछ नहीं पढ़ना, सीधा परसेंटेज को क्रॉस कर दीजिए और बत्ते में 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म। 14 चौको 56, 14 चौको 56 इक्वल टू x का मान कितना आ गया है 56 हमारा x का मान आ गया है। अब आप बोलेंगे भाई यार ये तो क्या है, इतना सरल थोड़ी ना एग्जाम में आता है। आ चुका है, ये सवाल एग्जाम में आ चुके हैं, वो यहाँ पर कराए जा रहे हैं।
आ चुकी है। ठीक है ना भाई, आगे बढ़ते हैं। यदि a का 80% b का 50% है और b बराबर है a का x%, तो x का मान ज्ञात करें। तो पहले हमें कहाँ तक, यहाँ तक ब्राउन दे देकर, कहाँ भाई ब्राउन दे देकर हमें इसे सॉल्व करना है। a का 80% b का 50%, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना। क्या नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना। 80% का मतलब कितना होता है भाई, 80% का 1/5 किसका होता है, 20% का। 20 चौका 80 मतलब 4/5 कितना होगा यहाँ पर, 4/5। ठीक है ना भाई। अब बराबर है किसके, b का 50%। 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। बात खत्म। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a/b, मतलब जो b यहाँ गुणा में था इसके भाग में आ जाएगा, और ये गुणा में थी पलट जाएगी संख्या, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5/4। ऐसा ही आएगा ना भाई, ऐसा ही आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और 4 दूना 8, मतलब a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 और b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8। क्या हो जाएगी, 8। ठीक है ना भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ना है। अब ये वाली इक्वेशन हमें उपयोग करना है। क्या करना है, b बराबर a मल्टीप्लाई x/100, ये लिखा हुआ है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें a और b का मान पुट करना है। तो यहाँ पर मान हम पुट करेंगे। b का मान क्या है भाई, b का मान है 8, यहाँ पर लिखेंगे 8 बराबर a का मान है 5, तो 5 गुणे x/100, यहाँ पर आ जाएगा 20। ठीक है ना, x बराबर आएगा 160। इतना ही आना है ना, यस सर, इतना ही आना। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ा तो हम क्या कह रहा है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर है। भाई ये सवाल इतना सरल है कि आप देखकर भी जवाब दे सकते हैं। अब यहाँ पर दिख रहा है कि जो इतनी बड़ी संख्या है, ये इतना बड़ा, मतलब कोई भी चीज बड़ी है और यहाँ पर कोई चीज छोटी है, दोनों की वैल्यू क्या है भाई, बराबर है। दोनों की वैल्यू बराबर है। अब पूछ रहा है कि x का कितना है, 20%, तो जो y का मान होगा, ये बड़ी संख्या है तो y का मान छोटी संख्या दिखेगी, लेकिन कैसी होगी, इसके युगफल होगी। तो इसके जस्ट अपोजिट, इसका कितना है, आधा है, तो इसका आधा कितना होगा, 10। सीधे ही लगा सकते थे आप, क्या 10% ऑफ y, ऐसा लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते थे। अब कुछ आप ऐसा लगा सकते थे, इसको सीधे ही कर सकते हैं, वरना आप सॉल्व भी कर सकते, कुछ नहीं है। क्या है, x का 8% मतलब ऐसा, y के 4% के बराबर। ये खत्म हुआ, x/y बराबर क्या हो जाएगा भाई, 4 एकम 4, 4 दूना 8। ठीक है ना भाई, 1/2, मतलब जब x का मान होगा 1 तब y का मान होगा 2। ठीक है ना, गलत कर दिया क्या, नहीं तो गलत नहीं किया है, गलत किया है। x का 8%, y का 4%, खत्म, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये गुणा में है तो भाग में आ गया, x/y गुणा में है तो भाग में पहुंच गया। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, मतलब जब x का मान 1 होगा तब y की वैल्यू 2 होगी। तो यहाँ पर लिखा है, तो x का 20% किसके बराबर होगा, x का 20% किसके बराबर होगा। ये गलत कर दिया क्या, गलत तो नहीं होना चाहिए, गलत तो नहीं होना चाहिए। गलत क्यों नहीं होना चाहिए, अब यहाँ पर रखा है 20%। 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है ना, कितना होता है भाई, 1/5 होता है 20% का अर्थ। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है, भाई
हमें क्या करना है, अब आगे हमें क्या करना है, आगे हमें ये करना है, यहाँ पर लिखा है x अपॉन y, ठीक है ना, और यहाँ पर लिखा है 1/2, ठीक है। 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का अर्थ क्या होता है 1/5, ठीक है ना भाई, 20% का अर्थ होता है 1/5। तो यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा है 1/5, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है ना भाई। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा a का जो यदि x का 8%, y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर 10% ऑफ y, मतलब 10% y के बराबर होगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा लिखा है 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा, ठीक है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कुछ नहीं करना, सीधे ही आप क्या करेंगे, 33 सही 1/3% का मतलब कितना होता है 1/3 होता है, किंतु अब यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 0.15%, मतलब 15%। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0.15% लिखा है, परसेंट खत्म करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। यहाँ से दशमलव खत्म करेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, 100 के 2 जीरो खत्म करेंगे तो यहाँ से भी 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर 15 बचा है, 3 एकम 3 और 3 5 15, मतलब 5 हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 5 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं 27वां प्रश्न, a प्लस बी का 15%, a माइनस बी का 25% है, यहीं से क्रिया सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है a प्लस बी का कितना है भाई 15% बराबर है a माइनस बी का 25%, ठीक है भाई। अब परसेंट से परसेंट खत्म कर दो, 5 या 15 कर दो, 5 25 कर दो, ठीक है ना भाई। अब क्या करेंगे आप, तो b का कितना परसेंट a के बराबर होगा, ठीक है भाई। अब सीधे गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b। अब क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पर जो क्या लिखा है माइनस में हिस्सा आ जाएगा प्लस में, और यहाँ जो प्लस में वो खत्म हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 8b बराबर 2a, ठीक है ना भाई। अब लिखेंगे हम क्या, b अपॉन a बराबर 2/8, मतलब 1/4। b का मान 1 है और a का मान 4 है, b का मान 1 है, a का मान 4 है। पूछा गया ये है b का कितना परसेंट a के बराबर होगा, तो यहाँ पर b की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4 है, मतलब यहाँ माना जाए कि यहाँ पर है 100%, यहाँ पर है 400%। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब बात की जाती है बराबर की, जब बराबर की बात की जाएगी तो यहाँ पर बोला गया है, अब दोनों चीजें क्या है, तो b का कितना परसेंट a के बराबर होगा। अब अगर हमें a के इक्वल करना है तो 100% से कितना जाना पड़ेगा 400%, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर बोला क्या है b का कितना परसेंट a के बराबर होगा, b का 400% a के बराबर होगा नहीं होगा, क्योंकि हमें a के इक्वल देखना है, क्या देखना है इक्वल देखना है, तो b का 400% a के बराबर होगा, तो यहाँ पर हमारा उत्तर जाएगा 400%, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आगे वाले और प्रश्न देखे जाएंगे।
आगे अब इन प्रश्नों को हल करना है। किनको करना है? इन प्रश्नों को हल करना है। इनको इनमें क्या लिखा है? इनमें क्या लिखा है? इनमें लिखा है किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। क्या बोला गया? किसी संख्या क्या मानेंगे हम? एक्स का 18% बराबर है 75 के, किसके? 75 के 12% के बराबर है, ये बोला गया है। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर हम एक चीज कर सकते हैं, क्या करेंगे? परसेंटेज से परसेंटेज भी खत्म कर सकते हैं। 6 दूना 12 कर सकते हैं, 6 तिया 18 करते हैं, 3 से काटेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 25, x बराबर आ जाएगा 50। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा क्या? 50। क्या आ जाएगा भाई? 50। मतलब किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा, कब वो संख्या होगी? 50। ठीक है ना? अब आगे आते हैं। यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? ए का क्या लिखा? 60%। 60 का मतलब कितना होता है? 3/5। तो यहाँ पर 3/5 बराबर लिखा है बी की आय के 75%। बी की आय के 75%। 75% का मतलब क्या होता है? 3/4। 3/4 1/4 25%, 25 या 75। ठीक है ना भाई? आप ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा। ए अपॉन बी बराबर 5/4। मतलब ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है। ठीक है ना भाई? ठीक है। लेकिन बोला गया है बी की आय ए की आय की x% मतलब 100%। बी की आय कितनी है भाई? 4। ए की आय कितनी है? 5। और x% मतलब 100%। सीधे सीधे कितनी बार जाएगा भाई? 20। यहाँ परसेंट 20 चौका 80%। बात करना, ठीक है ना? x का मान ज्ञात करें। x का मान कितना होगा? 80% होगा। ठीक है। यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो x इसके बराबर है। कुछ नहीं करना आपको, क्या नहीं करना? कुछ नहीं करना, बस ध्यान देना है। यदि एक संख्या x है, एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, ठीक है ना? तो 10% का अर्थ क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है ना? एक संख्या क्या है? x है। यहाँ पर हम लिख लेते संख्याएं x y z। ठीक है। एक संख्या x है, दूसरी संख्या y से 10% कम है। 10% का मतलब 1/10। संख्या है 10 और एक कम है, मतलब यहाँ पर होगी 9। होगी ना? 10% का मतलब होता है ये। ठीक है। अब हम बात करते हैं, और y है ना 125 से 10% अधिक है। 10% का अर्थ क्या होता है? 1/10। अब यहाँ पर अधिक की बात की जा रही है, तो यहाँ पर बात ये की जा रही है कि जो जड़ है जो 10 है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है y क्या है? 10% अधिक है। 10 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। अब यहाँ पर जो खाली स्थान है उसको हम भर देंगे। क्या कर देंगे भाई? जो खाली स्थान है उनको भर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? जो पड़ोसी है, पड़ोसी को ले लेते तो यहाँ पर 10 आ जाता है। ठीक है ना भाई? यहाँ पर हो जाएगा 11। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा कितना? 99। ठीक है ना भाई? यहाँ पर आ जाएगा 110 और यहाँ पर आएगा 100। लेकिन यहाँ पर बोला गया है क्या? यहाँ पर जो जेड का मान दिया हुआ है क्या है? 125 10% अधिक है। मतलब जेड का मान दिया हुआ है 125 किसका? जेड का। लेकिन हमारा तो आ रहा है 100। हमारा कितना आ रहा है? हमारा आ रहा है 100 जेड का मान, लेकिन दिया हुआ है 125 में। लेकिन हमें तो ज्ञात करना है x का मान, और x का मान है 99। तो हम 99 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 100 से भाग लगा देंगे। 125/100 इंटू 99 कितनी बार जा रहा है? 25 5 को 20 गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 23.75। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 123.75। ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है ना भाई? ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है ये 31वां प्रश्न। यदि a का 30%, b का 0.25 बराबर c का 1/5 है, तो a अनुपात b अनुपात c किसके बराबर होगा? तो हमने यहाँ पर लिखा है a इंटू 30% का मतलब कितना होता है? 30% का मतलब कितना होता है? 30% का मतलब कितना होता है? 3/10।
ठीक है, या फिर आप सीधे ही लिख लो 30%, 3/100 अपॉन बी क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, b इंटू 0 to 5 इक्वल c इंटू 1/5। इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना भाई। यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ पर अपॉन कितना आया, 1 हटाया, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे था, इसको हटाया, 25 एकम 25, 25 चौको 100, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें क्या करना है, इनका लेना है एलसीएम किसका, यहाँ पर क्या लिखा है 10, 4, 5, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा भाई, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 5 चौका 20, 20 इसका एलसीएम आएगा। अगर हमने यहाँ से 20 से गुणा कर दिया, 20 आ रहा, ठीक है ना, 20 से हमने यहाँ पे हर जगह गुणा कर दिया, तो यहाँ पर पहले लिख लेते, क्या लिख लेते, यहाँ पर लिखा है हमने a इंटू 3/10 बराबर b इंटू 1/4 इक्वल c इंटू 1/5, ठीक है ना। अगर हम क्या करते हैं 20 से हर संख्या में गुणा कर देते हैं, 20 से गुणा किया, 20 से गुणा किया, 20 से गुणा किया, तो यहाँ पर 10 गुना 20, 4 पंचे 20, 5 गुना 10, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर a इंटू 6 हो जाएगा, b इंटू 5 हो जाएगा, और यहाँ पर c इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है ना, c इंटू 10 हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, क्या नहीं करना है भाई, कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल अब इन संख्याओं का हमें एलसीएम लेना है, किस लिए, क्योंकि हमें अनुपात में चाहिए, बराबर नहीं चाहिए, तो 6, 5, 10 का एलसीएम आएगा कितना, 60, कितना आएगा 60 आएगा भाई, कितना आएगा 60 आएगा। तो कुछ नहीं करना, आपको पर्टिकुलर नंबर से आपको भाग दे देना है, भाग देंगे तो 10, 6 धम 60, कितना आ रहा है 10 बार जा रहा है, फिर कितना आ रहा है 5 से लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 10 से देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पर ए बी सी का आपका रेशो आ जाएगा, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 10, 12, 6, 10, 12 से गलत कर दिया क्या, यहीं पर गलत कर दिया क्या, 4, 5, 6, 10, 12, 10, 12, 10, 12, 6, अब ये कहाँ गलत कर दिया, 10, 12, 6, 10, 12, 6, ये हमारा आना चाहिए, ठीक है ना, 10, 12, 6, 84, गलत किया ना कहीं पर, यहाँ पर आपने क्या किया है, हर एक नंबर में 20 से गुणा किया था, 4 पंचे 20, नहीं, यहाँ पर 5 से भाग देंगे आप, 5 से भाग जब 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 चौका 20, 4 बार जाएगा, यहाँ पर 10 क्यों लिखा है, यहाँ पर लिखना था आपको 4, ठीक है ना भाई, यहाँ पर आपको लिखना था 4, ही गलत कर दिया ना, यहाँ पर लिखना था 4, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ रहा है कितना, एलसीएम आएगा 60, 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 15 चौको 60, 15 चौको 60, यहाँ पर आ जाएगा 15, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या 10, 12, 15। अब आगे देखते हैं, आगे लिखा है 0.8 का कितना प्रतिशत, 0.01 है, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, सीधे ही उसने पूछा है तो सीधे ही कर देंगे, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 0.01, इसको इससे ना लिखकर इससे लिखा जाए, ठीक है, यहाँ पर लिखा जाएगा 0.01 अपॉन 0.1, यहाँ परसेंट की बात की गई है तो परसेंट लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव हटाया जाएगा तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, यहाँ पर दशमलव हटाया जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। अब बस कुछ निकालना, काटना है, यहाँ तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, सीधे ही जा रहे हैं। अब ऊपर क्या बच रहा है, केवल 10 बच रहा है, तो 10% आपका उत्तर हो जाएगा। ऊपर 10 बच रहा है तो केवल 10 ही आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये 10 हमारा उत्तर है, ठीक है ना भाई।
ठीक है, अब हम देखते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में देखेंगे और प्रश्नों को और जानेंगे कि और किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर देखेंगे हम पार्ट बी में और देखेंगे आगे वाले प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना भाई? ठीक है।